जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं भारत के संविधान के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए, यह एक तरह का किताब है। इस किताब में हमारा नियम कानून लिखा रहता है कि कौन सा गलती पर कौन सा सज़ा दिया जाएगा, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। ठीक है, इसको लागू किया गया था 26 जनवरी को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। इस दिन से हमारा पूरे भारत में नियम कानून लागू हो गया था। देखिए, हर किताब में, जैसे कि आप मैथ का किताब यूज़ करते हैं तो उसमें पाठ बना रहता है और हर एक पाठ में हर एक टॉपिक रहता है कि इसमें इतना टॉपिक होगा। ठीक है, उसी तरह इसमें 22 चैप्टर है, 22 पार्ट है, जिसे हम भाग बोलते हैं। और अगर आप बात कीजिएगा नियम कानून का, तो टोटल 395 नियम कानून है, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, यानी इस किताब में हमें 395 नियम कानून पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम अनुच्छेद कहते हैं। और भाग की संख्या कितना है? 22 है। तो हम लोग हर क्लास में एक एक भाग देखेंगे। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 1। देखते हैं कि चैप्टर 1 में कौन नियम कानून है। टोटल चैप्टर 22 मिला के 395 नियम कानून है। चलिए आगे के स्लाइड में आपको बताते हैं कि भाग 1 में कौन कौन सा नियम कानून है। भाग 1, पहले तो इसका नाम देख लीजिए, संघ और राज्य क्षेत्र। ये अब संघ क्या है, राज्य क्या है, ये भी हम आपको आगे जाके बताएंगे। इसमें टोटल 4 अनुच्छेद पढ़ना है, 1 से 4 तक। 395 में यानी पहला चैप्टर में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। नाम देख लीजिए, भाग 1 का नाम है संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। देखिए, अनुच्छेद कहता है भारत जो है राज्यों का संघ है। संघ का मतलब होता है यूनियन। हम लोग राज्यों से मिलकर बने हैं सारा। अगर इसका मतलब समझिएगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, राज्य को कोई पावर नहीं दिया जाएगा। हम लोग राज्यों का एक संघ है, हम लोग एक है, यूनियन है। कहने का मतलब, अगर कोई भी विदेशी राज्य हमारे भारत में आया, कोई भी विदेशी राज्य अगर हमारे भारत में एंट्री कर गया, तो उसका मजाल नहीं है हमारे देश से अलग होकर दिखा दे। कोई कोई देश में संघ नहीं है, कोई कोई देश में परिसंघ है। वे लोग क्या करते हैं, राज्यों को अधिकार दे देते हैं, विशेष अधिकार दे देते हैं कि जो मन तो करना है करो। लेकिन हम लोग ऐसा राज्यों को कोई अधिकार नहीं दिए हुए हैं, हम लोग संघ है। तो अनुच्छेद 1 याद रहेगा, भारत जो है राज्यों का संघ है। जम्मू कश्मीर कहता है ना कि हम चले जाएंगे पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में कैसे चल जाएगा रे? हम लोग राज्यों का संघ है, तो कोई भी राज्य भारत को छोड़कर जा ही नहीं सकता है, कोई राज्य छोड़कर नहीं जा सकता है। तो आई थिंक अब आपको अनुच्छेद 1 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। देखिए, अनुच्छेद 2 कहता है भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश। अब इसको आप ठेठ भाषा में समझिए। मान लीजिए एगो कुकुर वाला देश है, का नाम है भाई? हाँ, पाकिस्तान। भों भों करता है। मान लीजिए पाकिस्तान का कोई टुकड़ा हमारे भारत में मिलना चाहता है, तो हमारा संसद को ये अधिकार दिया गया है कि वह भारत में मिला सकता है। ये हमारा संसद मिला सकता है, तो संसद को ये अधिकार दिया गया है। ठीक है, अब आप बोलिएगा रे मास्टरवा, कोई ऐसा राज्य है जो हमारे भारत में मिला है? मैं आपको एक कहानी कहता हूँ। चीन एगो है ना, चमगादड़ वाला देश, चीन। वो चमगादड़ वाला देश क्या किया, ताइवान को हड़प लिया। जैसे ही ताइवान को हड़पा, एक छोटा सा देश था जिसका नाम था सिक्किम। सिक्किम डर गया, बोला कि चुट्टा कहीं का ताइवान को हड़प लिया, हमरों को हड़पेगा। चीन डरे डरे भारत को बोला, भारत हमको बचाओ। भारत बोला, सिक्किम टेंशन मत लो, तुम हमारे राज्य में, हमारे देश में आ जाओ। तो सिक्किम बोला कि नहीं यार, तुमसे डर लग रहा है, क्योंकि चीन से डर लग रहा है, तो तुमसे भी तो डर लगेगा, तुम भी तो शक्तिशाली हो। तो भारत बोला, अरे बुड़बक कहीं का, हम लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं। सांप कितना जहरीला है बताओ। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य को हमने आचार्य की उपाधि दिया। बताओ, ये भारत है। हम लोग हाथ जोड़कर, हमारी संस्कृति जो है हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, करने वाली है। हम लोग वसुदेव कुटुंबकम वाले संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, सबका आदर करते हैं। आ जाओ आराम से। सिक्किम बोला कि हम आएंगे गुड़े शर्त पर, पहले हम 1 साल रह के देखेंगे। तो भारत ने सिक्किम के लिए एक नया नियम लाया, 2 का ए। ये इसको संशोधन बोला जाता है, आगे आपको पढ़ाएंगे। 2 का ए में कहा गया कि सिक्किम भारत का हिस्सा है। सिक्किम 1974 में भारत का हिस्सा बन गया। अब सिक्किम बोला कि वाह, अब हमको मज़ा आ रहा है, अब हमको अच्छा लग रहा है यहाँ पर, अब हम यहीं पर रहेंगे। अगला साल 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। तो आपने देखा, अनुच्छेद 1 कहता था कि हम लोग राज्यों का संघ है, और 2 कहता है कि अगर कोई भी विदेशी राज्य हमारे भारत में आना चाहता है, तो हमारा संसद उसे ला सकता है। तो सिक्किम को लाया गया, डर रहा था, समझाया गया ये इंडिया है, भारत महान, हमारी भारत माँ के शरण में कोई भी आता है उसे हम आदर करते हैं, इज्जत करते हैं।
इज्जत लायक होगा तो। पाकिस्तान आएगा तो इज्जत थोड़े करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 3 समझिए। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भी वर्तमान राज्य, यहाँ पर जो लिखा गया है पुनर्निर्माण निर्माण, इसको आप छोड़ दीजिए। अनुच्छेद 3 कहता है कि जो भी वर्तमान राज्य, यदि आप उसमें किसी भी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आप बदलाव कर सकते हैं। उसका नाम में बदलाव कर सकते हैं, उसका क्षेत्रफल में बदलाव कर सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं। हम तो उत्तर प्रदेश का नाम योगी पुरुष रख सकते हैं। यह हमारा नियम कानून 3 कहता है। यूपी बिहार को जोड़ दीजिए और बना दीजिए भाजपा प्रदेश, आप कर सकते हैं, हमारा नियम कानून कहता है। आप तोड़ भी सकते हैं। तो आप बोलिएगा अरे मास्टर तोड़ा गया है क्या किसी को? तो आप भूल गए क्या? बिहार से झारखंड को अलग किया गया है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया है। हम सी लिख देते हैं छत्तीसगढ़, ठीक है। आप ये बताइए तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया है, भूल गए क्या? और एक बात बताइए तो बिहार से झारखंड को अलग किया गया है, भूल गए क्या? और सबको अलग किया गया है नवंबर 2000 में। तो ये सन इस याद करना आसान होगा, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, अनुच्छेद 1 कहता था हम लोग संघ है कि कोई भी हमारे देश को छोड़कर नहीं जा सकता है। 2 कहता है कि अगर कोई विदेश का टुकड़ा हमारे भारत में आना चाहता है, ला दो। और 3 कहता है नाम बदलना चाहते हो बदल दो, उत्तर प्रदेश का नाम योगी पुरुष। अब आप बोलिएगा कि सर जी मास्टर साहब एकरा में राष्ट्रपति जी से मंजूरी लेना पड़ेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति ना कह दिए तो 4 देखिए क्या कहता है। 4 कहता है, ये सब छोड़ दीजिए, फालतू का मत पढ़िए, आप सिंपल भाषा में समझिए। 4 कहता है कि अगर 2 और 3 पर अगर काम किया जाएगा तो राष्ट्रपति इसको नहीं रोक सकते हैं। केवल राष्ट्रपति जी मान लीजिए रोक भी दिए तो संसद वोटिंग करेगा। 50% से ज़्यादा का वोटिंग अगर हो गया पारित हो जाएगा, ठीक है। 50% से एगो ज़्यादा भी हो गया तो पारित हो जाएगा। यह है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। एक लाइन में समझिए, 1 2 3 4। 1 का कहता है, मेरे साथ बोलिए, भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, नहीं जा सकता है कोई। 2 कहता है कि हम अगर कोई विदेश का टुकड़ा, मान लीजिए जापान हमारे भारत में मिलना चाहता है, मिला सकते हैं, संसद को ये आदेश दिया जाता है। 3 नाम बदलना चाहते हैं तो बदलिए, कर सकते हैं, नाम बदल दीजिए, उत्तर प्रदेश का नाम योगी पुरुष कर दीजिए। और 4 राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। तो आई थिंक आपको 1 2 3 4 समझ में आ गया।